हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 6th पार्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है द टर्म फेडरल, फेडरल जिसे संघीय कहते हैं, अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ पर अपीयर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑप्शन जो है वो है आर्टिकल 368, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है प्रियम्बल, द प्रियम्बल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। क्योंकि जो फेडरल वर्ड है, संघीय वर्ड है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अपीयर नहीं होता। इसकी जगह पर आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ वर्ड को यूज किया गया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय जो ढांचा है, वो किससे इंस्पायर्ड है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूके, सेकंड ऑप्शन जो है वो है यूएसए, थर्ड ऑप्शन जो है वो है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है रसिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, कनाडा। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राज्यों के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होता है, जो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इंडिया हैज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है या इंस्पायर्ड है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूके, सेकंड ऑप्शन जो है वो है रसिया, थर्ड ऑप्शन जो है वो है जापान, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है यूएसए। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यूएसए। जो फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट है वो यूएसए के संविधान से इंस्पायर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो कानून के समक्ष समता का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूएसए, सेकंड ऑप्शन जो है रशिया, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है यूके। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समता का विचार, वो यूके से लिया गया है, और जो यूएसए से लिया गया है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का फीचर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वो है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड ऑप्शन है फेडरलिज्म, थर्ड ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वे, फर्स्ट ऑप्शन, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उनके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की जो हैं इसके आधार पर कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इसलिए भारतीय जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल। भारतीय संविधान जो है वो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, थर्ड ऑप्शन जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल। भारतीय संविधान जो है ना वो कठोर है ना ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन जो है यूएसए, थर्ड ऑप्शन जो है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन जो है यूके। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो जो हमारी अनुसूचियाँ जो है उसमें जो 7th अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो आइडिया है वो बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो डीपीएसपी हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन है यूके, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है फेडरलिज्म, सेकंड ऑप्शन जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड ऑप्शन जो है वो है अनलिमिटेड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है फंडामेंटल राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, अनलिमिटेड राइट ऑफ द पार्लियामेंट
टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे जुडिशियल रिव्यू, इस तरह के कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा पार्ट है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, थर्ड ऑप्शन जो है वो है फंडामेंटल राइट, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है द प्रीएम्बल। तो जो डिस्क्राइब है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।